अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। हम वैसे राहु की सीरीज़ को चला रहे हैं। अभी राहु की थर्ड हाउस की वीडियो आने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, नक्षत्र जो होती है उसकी भी सीरीज हम चलाने वाले हैं। तो जो पहला नक्षत्र मैं शुरू करने वाली हूँ वो है अश्लेषा नक्षत्र से। आज हम जानेंगे अश्लेषा नक्षत्र के बारे में। पूरा के पूरा वीडियो है, आप उसको पूरा देखिए। 27 नक्षत्र हमारे यहाँ पर होती है और हम यहाँ पर मैं पहले शुरुआत कर रही हूँ अश्लेषा से। अश्लेषा नक्षत्र के बाद हम धीरे धीरे करके 27 नक्षत्र जो है उसको भी हम कवर करने वाली हूँ। अश्लेषा नक्षत्र जो है वो 16.40 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक यानी 30 डिग्री तक आती है। और इसका जो लॉर्ड होती है, राशि जो स्वामी होती है वो मर्क्यूरी यानी हमारे बुध देव है। और उनकी डेटी जो होती है वो होती है हमारी बासुकी नाग। बॉडी पार्ट में अगर हम देखेंगे तो ये बॉडी पार्ट में हमारे नी को, एल्बो को, नेल्स को और ईयर को डिफाइन करते हैं। अश्लेषा नक्षत्र जो होती है उसकी गुण जो होती है सत्व गुण होती है, वर्ण जो होती है ब्राह्मण होती है, गोत्र जो होती है ऋषि वशिष्ठ के गोत्र होती है। और जो आराधना करते हैं जो वो हम लॉर्ड शिव भगवान की आराधना करते हैं। और बर्ड को अगर ये रिप्रेजेंट करती है वो है समुद्री क्रो को। और ट्री जो होती है वो होती है नागचंपा। कप को ये दिखाता है, अश्लेषा नक्षत्र जो होते हैं वो कप को दिखाता है। डायरेक्शंस में हम उनको साउथ और वेस्ट को देखते हैं। तत्व में वो वाटर तत्व यानी जल तत्व होती है। और दशा जो होती है वो 17 ईयर्स तक होती है। और कलर में रेड और ब्लैक। सभी नक्षत्रों को जानने से पहले उसकी जो स्टोरी होती है उसको हमको जानना होता है, ताकि उस स्टोरी से हम बहुत कुछ चीज़ रिलेट कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम पहले जो पैथोलॉजिकल स्टोरी था पहले वो हम जानते हैं। बहुत पहले के टाइम पर एक पावरफुल राजा जो थे उनके नाम था नाग राजा, जिनके पास उनकी बहुत बड़ी किंगडम भी थी और बहुत सारे वेल्थ भी हुआ करता था। और खुद को भगवान जैसे या फिर खुद को भगवान समझने लगे थे। उसी टाइम पीरियड पर जरात करु जो होती है वो जन्म लेते हैं नाग की लिनियज पर। वो जन्म लिए थे ये जो नाग की जो सेज होती है उनको बचाने के लिए, उनको बैलेंस करने के लिए। सो उनका नाम था अस्तिका। नाग राजा जो थे वो बहुत एरोगेंट थे, जिसके वजह से उनको और भगवान के बीच में तालमेल नहीं रहता था। और वो और भगवान और उनकी जो सेज थी उसमें बहुत डिस्टर्बेंस दिखाई देने लगा था। नाग राजा जो थे वो भगवान को भी बंधक बना के रख दिए थे, जिसके वजह से भगवान को भी बहुत इशू हो रहा था और लोगों को भी बहुत इशूज हो रहा था। समाधान चाहिए, तो भगवान ने ये सभी कुछ चीज़ों का एक जो सोल्यूशन है उसको निकालने के लिए सोचने लगे। सो तब क्या किया ना, भगवान ने जब जराट करु जो है उनकी मदद लेने लगे कि जराट करु को जाके वो जो भगवान थे वो जाके बोले कि ये सब कुछ इश्यूज चल रहा है, तुमको हेल्प करना ही होगा। क्योंकि उनकी जन्म जो होता उन्हीं के लिए ही ये हुआ था कि वो जाके अपने सेज को बचा सके। और नाग राजा को ख़त्म करने के लिए, नाग राजा को वहाँ से कोई ना कोई लेसन देने के लिए जराट करु जो है वो रेडी हो गए। और धीरे धीरे वो ये डिसाइड करने लगे कि वो अपनी राइटियसनेस से में उनको वो बचाएंगे। सो उन जो जराट करु जो फादर थे वो डिसाइड किए कोई एक रिचुअल्स होता था जहाँ पर वो आग लगाकर कुछ एक भगवान को जो हवन वगैरह होता है ऐसे कुछ करने के लिए वो सोचने लगे। नाग राजा से बचने के लिए ये जो हवन था भगवान को उनके जो आस्तिक और उनके फादर वो दोनों मिलकर करने लगे। आस्तिक जो थे वो उनकी डेडिकेशन से, वो उनकी धैर्य से भगवान को प्लीज करने में सफल हुए कि जो नाग राजा थे उनसे ये उनके किंगडम और उनके केस से इनको बचाने के लिए भगवान भी उनको आशीर्वाद दे दिया। भगवान को जब वो खुश करने के लिए जो हवन किया उसके बाद इंद्रदेव आए और इंद्रदेव आके नाग राजा को बोले कि तुम जो ये सब कुछ कर रहे हो ये सही नहीं है। तुम्हारी इस हरकत की वजह से, तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से तुम्हारे जो पास जो तुम्हारे मंत्री है, तुम्हारे जो केस में जो बाकी सब जो है वो सब बहुत परेशान हो रहे हैं और तुमको वो जो हरकत है उसको सॉल्व करना ही होगा। जिसके वजह से नाग राजा को जो थे उनको अपनी गलती का एहसास हो गया और वो धीरे धीरे करके हम्बल्ड होने लगे। और आप उनकी जो अथॉरिटी थी, उनकी जो सब कुछ थी वो भगवान को समर्पित कर दिए। वो जो बोल रहे थे कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, वो जो एरोगेंस था वो धीरे धीरे कम होने लगा। भगवान को बंधक बना के रखे थे वो उनको भी धीरे धीरे छोड़ने लगे। और आप उनकी जो भगवान के ऊपर आस्था था, वो जो बोल रहे थे कि मैं ही भगवान हूँ, वो धीरे धीरे रिलीज होने लगा और वो जानने लगे
जब भगवान खुश होने लगे आस्तिक से, तो आस्तिक को वो वरदान के रूप में बोले कि तुम कुछ भी मांग सकते हो। तो आस्तिक ने तब बोले थे कि मुझे मेरा नाग लिनिएज जो है उसको संभालना है और उनकी वेल बीइंग के लिए उनकी प्रोटेक्शन चाहिए। ये सब कुछ आस्तिक ने भगवान से मांग लिया था वरदान के रूप पर। तो ये स्टोरी में से हम ये सीख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे हमको एरोगेंस नहीं रखना है, हम्बल होके रहना है। और जब तक हम सही मार्ग पर होते हैं, सही रास्ते पर होते हैं, तो कोई भी हो, क्यों कोई भी सिचुएशन में क्यों ना हो, हम भगवान के ऊपर अपनी संपूर्ण आस्था, संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण भरोसा रखना है, क्योंकि भगवान के ऊपर और कोई नहीं है। और हमेशा सत्य की जीत होती है। हमेशा राइटियसनेस के साथ अगर हम काम करें तो वो चीज़ सही होता है और वही चीज़ की जीत भी होती है। सो ये जो अश्लेषा नक्षत्र है ये हमको बिलीव दिलाता है ट्रांसफॉर्मेशन में, मिस्टिसिज्म में, हिडन पोटेंशियलिटी में हमको बिलीव देता है। ये सभी कुछ हम सीख सकते हैं अश्लेषा नक्षत्र से। अगर आप अश्लेषा नक्षत्र से बिलोंग करते हैं या फिर आपके जन्म हुआ है कोई भी नेटिव का, तो वो लोग क्या होते हैं ना, उनको हम लोग नहीं पहचान सकते, एक मिस्टिकल होते हैं वो। अगर कोई बोल दे इस व्यक्ति को हम जान लेंगे, तो यहाँ वो कम्प्लीटली वो नहीं जान सकता, क्योंकि केतु की जो होती है, ये अश्लेषा जो नक्षत्र है वो केतु के नक्षत्र में आती है। और ये जो नक्षत्र होती है, केतु जो होती है, वो हमारे हिडन सोर्सेस को दिखाता है। सो यहाँ पर हम उनको कभी नहीं बोल सकते कि ये जो लोग हैं वो बिल्कुल भी मिस्टिकल नहीं है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसा चीज़ जो होती है, कोई ना कोई हिडन सीक्रेट्स जो ऑकल्ट हो गया, ये सब कुछ में ये जो लोग होते हैं बड़े रुचि रखने वाले लोग होते हैं। कुंडलिनी जो होती है, कुंडलिनी जागरण जो लोग करते हैं वो भी अश्लेषा नक्षत्र के इंडिविजुअल्स होते हैं, बड़ा एनर्जेटिक लोग होते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये सब कुछ जो होती है वो अश्लेषा नक्षत्र से हम लोग देखते हैं। ये जो बातें थी अश्लेषा नक्षत्र की, ये तो थी अब हमारे माइथोलॉजिकल स्टोरी। अभी नक्षत्र जो होती है उनकी 4 चरण होती है। पहला यहाँ पर फर्स्ट चरण जो आती है, जो चरण को हम लोग पद भी बोलते हैं, तो प्रथम चरण जो आती है वो होती है सजिटेरियस राशि में 16.40 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक की आती है, और वहाँ पर हम लोग बोलते हैं सजिटेरियस। फिर आती है अश्लेषा की सेकेंड चरण यानी सेकेंड पद। फिर आती है अश्लेषा नक्षत्र की द्वितीय पद, जो कि होती है कैप्रिकॉर्न राशि में 20 डिग्री से लेकर 23.20 डिग्री तक। और फिर आती है अश्लेषा की तृतीय पद, जो कि होती है 23.20 से लेकर 26.40 डिग्री तक। फिर आती है अश्लेषा नक्षत्र की चतुर्थ चरण यानी चतुर्थ पद, और ये होती है जो राशि होती है उनकी पाइसेस की आती है, और 26.40 से लेकर 30 डिग्री तक की आती है। और यहाँ पर हम लोग मोक्ष को दिखाते हैं, जैसे कि मैं पहले बोली, ये केतु के नक्षत्र है। केतु यहाँ पर आके एग्जॉल्ट हो जाती है। पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद, यानी फर्स्ट चरण, सेकेंड चरण, थर्ड चरण, फोर्थ चरण, जैसे कि मैं पहले आपको बताई वो चरण अकॉर्डिंगली वैसे ही होती है। और हम समझते हैं अश्लेषा नक्षत्र जो होती है वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी मीनिंग्स क्या है, ये सब कुछ अभी हम जानते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी जो है वो कैसे है। अश्लेषा नक्षत्र वाले जो होती है, वो जो अश्लेषा जो नक्षत्र होती है वो हम रिप्रेजेंट करती है एक स्नेक से, जो कि कोइल्ड है के रहती है, जैसे कि आप ऊपर की पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो वो जो प्लैनेट है वो एक डिस्ट्रक्टिव प्लैनेट है, साथ साथ एक क्रिएटिव प्लैनेट भी है। बहुत एनर्जी होती है उससे, इसी नक्षत्र में जन्म होने वाले नेटिव की, साथ साथ एक कनिंग नेचर की होती है, हिडन मोटिव्स इनकी होती है, और बहुत कोई एक सिचुएशन में से मैनिपुलेटिव भी ये हो जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए, जो गोल को अचीव करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। कॉम्पिटिटिव इन नेचर भी हम बोल सकते हैं। इंडिविजुअल जो होती है अश्लेषा नक्षत्र में जो जन्म लेते हैं, ये जो सारे चीज क्वालिटीज होती है, यहाँ पर ये जो चीज आपको दिखाई देता है। अश्लेषा नक्षत्र जो होती है ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी साथ में लेके आती है, जो जैसे कि स्नेक जो होती है वो अपनी शेड को बाहर करते हैं, फिर अपनी एक नए शेड को, अपने नए स्किन को लाने के लिए, वैसे ही अश्लेषा नेटिव वाले भी होती है। यहाँ पर स्नेक की एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो जब हम कोई भी पिक्चर को देखते हैं, कोई भी चीज़ को हम देखते हैं, तब हमको ये समझ में आता है कि ये सारे जो चीज़ होती है वो क्यों होती है और वो हमारी पर्सनल लाइफ से कैसे रिलेट होता है। तो जब एक स्नेक अपने शेड को छोड़ता है तब उनको बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ के साथ साथ यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। जब वो जो स्नेक जब नए पुराना शेड को छोड़ती है तब वो नया जो होती है वो आती है। वैसे ही
यहाँ पर इंडिविजुअल्स जो होती है अपने पुराने कोई इश्यूज, पुराने कोई गम, पुराना कोई जो भी कुछ पुराना होता है वो यहाँ पर नेटिव जो होती है वो छोड़ने में बिलीव रखते हैं। सो यहाँ पर जो नेटिव होती है कोई भी बात जो उनको बहुत देर तक परेशान कर रहे हैं तो ये इनको ये कम्प्लीटली छोड़ देते हैं। अगर कोई उनको धोखा देते थे, कोई उनके साथ चीट कर लेते हैं, इनको ये कम्प्लीटली अपनी लाइफ से उसी स्टेट की तरह बाहर निकाल लेते हैं और फिर एक नए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपको अपने आप को एनर्जेटिक के साथ अपने आप को नए रूप में बाहर लेके आते हैं। अश्लेषा नक्षत्र वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पास कोई ना कोई हिडन पावर होती है और उनकी रुचि भी होती है वही सब कुछ में, ऑकल्ट पे, पामिस्ट्री पे, ये सब कुछ, ज्योतिष में, ये सब कुछ में उनकी रुचि रहती है। जैसे कि वो मैं जो पहले बताई आपको सेल्फ जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, कुंडलिनी जागरण में, ये सब कुछ में इनकी रुचि रहता है। जो साधन चक्र जो बैलेंस होता है उसमें ये सब कुछ, ये जो नेटिव होती है सब कुछ जानते हैं, या अगर नहीं भी जानते हैं तो ये लोग धीरे धीरे इन सभी कुछ को जान जाते हैं और उसी फील्ड के और आकाश की बाहर के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ जानने में इनकी बहुत सारे रुचि रहता है। साथ साथ ये लोग बड़े इंट्यूटिव भी होते हैं। उनकी जो मिस्टिकल पावर होती है ना वो बहुत हायर होती है। वो सेंस कर लेते हैं कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है या फिर आगे के टाइम पर उनके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, ये सब कुछ ये लोग फील कर लेते हैं। अश्लेषा की एनर्जी जो होती है वो बहुत हाई ट्रेंड एनर्जी होती है, बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं और अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ ये लोग कनेक्ट होकर रहना पसंद करते हैं। बड़े मैनिपुलेटिव भी होती है। यहाँ पर ये जो अश्लेषा इंडिविजुअल्स होते हैं ना ये एबिलिटी रखते हैं बहुत सामने वालों को मैनिपुलेटिव कर देने में, क्योंकि ये जो लोग होते हैं बड़े चार्मिंग होते हैं, बहुत चार्म पर्सनालिटी उनकी होती है, उनके कहने की तरीका बहुत खास होती है जिसकी वजह से सामने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं। यहाँ पर आप मैनिपुलेशन की कोई गलत मतलब ना निकालिए, क्योंकि ये जो राहु की टाइम है यहाँ पर कौन से लोग क्या है हम नहीं जानते हैं। हमारे सामने कौन क्या बोल रहा है, हमारे पीछे कौन क्या बोल रहा है, ये हमको पता नहीं होता है। तो अश्लेषा इंडिविजुअल्स जो होते हैं ना वो लोग मैनिपुलेट करते हैं कोई पॉजिटिव वे में। अगर मान लेते हैं वो कोई मार्केटिंग के काम है, कोई सेल्स के काम है, तो उनको जो सामने वाले को वो बेचना होगा, उनकी सर्विस को, उनकी प्रोडक्ट को वो बेचना ही होगा। वो अगर नहीं बेचेंगे तो सामने वाले इन्फ्लुएंस अगर सामने वाले को वो नहीं कर पाएंगे तो सामने वाले उनकी चीज़ को क्यों खरीदेंगे। टिप की एंगल से भी ये लोग जो होते हैं बहुत टाइम पर मैनिपुलेट कर लेते हैं और ये उनके पास इनबिल्ट एक होता है कैरेक्टरिस्टिक, इनबिल्ट होती है, ये जन्म से सब कुछ लेके आते हैं। साथ साथ ये लोग बड़े केयरिंग भी होते हैं, बड़े नर्चरिंग भी होते हैं। कैंसर उनकी जोड़िए की साइन है। कैंसर की जो लॉर्ड होती है वो मून होती है, चंद्रमा होती है। तो यहाँ पर उनकी बहुत सारे इमोशन भी होती है और इमोशनल सेंसिटिव लोग भी यहाँ पर होती है। बार बार यहाँ पर बहुत टाइम पर इन लोगों को बहुत इमोशनली ट्रॉमास दिखाई देता है, इमोशनली इनको डिस्टर्बेंस होता है। कोई अगर छोटी सी बात बोल देते हैं तो ये लोग दिल से ले लेते हैं और साथ साथ वो चीज़ को कभी नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि इमोशन चंद्रमा की राशि है। तो यहाँ पर इनको इमोशनल सेंसिटिव ये लोग बहुत होते हैं। इनको अगर लाइफ में कोई धोखा दे देता है तो उनको लाइफ में कम्प्लीटली निकाल देते हैं और किसी को अगर प्यार करते हैं तो अपनी ज़िंदगी, अपनी जीत जान लगा कर प्यार करते हैं। ऐसे होते हैं ये जो अश्लेषा नेटिव्स, अश्लेषा नक्षत्र की जो नेटिव्स होते हैं, बड़े केयरिंग और बड़े नर्चरिंग स्वभाव की होते हैं। अपने लव्ड वन को लेके बड़े पॉजिटिव भी होते हैं और प्रोटेक्टिव भी होती है। वो चाहते हैं कि उनकी जो लव्ड वन है उनके पास रहे, उनके साथ रहे और उनको कुछ भी ना हो, ये भी ये लोग सोचते हैं। और बहुत इमोशनल लोग भी होती है। लोगों की इमोशन ये लोग बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। लोग, दूसरे लोग जो होते हैं इनके पास आते हैं, उनकी बैड इमोशन इनको बताते हैं, गुड इमोशन उनको बताते हैं। जल तत्व की राशि है तो यहाँ पर जो इमोशन होती है लोग आके इन्हीं को ही बताते हैं और ये लोगों की इमोशन के साथ अगर अच्छा होता है तो नक्षत्र की स्वामी अच्छे जगह पर बैठते हैं तो यही जो लोग होते हैं ये उनकी इमोशन के अकॉर्डिंगली उनको हेल्प करते हैं, नहीं तो उनकी इमोशन के धज्जियां भी कभी कभी उड़ा लेते हैं। इमोशनल अप्स डाउन्स, हाई लो, ये जो होता है ना उनके साथ भी रहता है, उनके लव्ड वन के साथ भी रहता है और उनके पार्टनर के साथ भी रहता है, उनके आसपास के लोगों के साथ भी रहता है। कभी कभी ये लोग बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे और कभी कभी लगेगा कि ये मुझसे प्यार करते भी है कि नहीं है। तो ऐसे ही होते हैं अश्लेषा वाले लोग। ये सब कुछ बातें जो थी वो कुछ था अब उनके रिलेशनशिप के ऊपर। अब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर। ये जो अश्लेषा वाले होते हैं ना ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी लेके आते हैं। तो यहाँ पर ये जो लोग होते हैं को जो इससे मैं पहले भी बताई, ये जो स्नेक की जो स्टोरी आपको बताई थी वैसे ही ये लोग ट्रांसफॉर्म भी हो जाते हैं। आप
को भनक भी नहीं लगेगा और ये लोग चेंज हो जाएंगे। ये अपनी सेल्फ ग्रोथ की टूवर्ड्स बहुत इंक्लाइंड हो जाते हैं और सेल्फ ग्रोथ की थ्रू ही स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर जाते हैं। उनकी कुंडलिनी जागरण जो हो गया, जो आप अपनी जो आप उनके लिए सही होता है, कई नए स्किल सीखना हो गया, कोई स्पिरिचुअल चीज़ सीखना हो गया, ये सब कुछ चीज़ सीख के अपने सेल्फ ग्रोथ के थ्रू अपनी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ को ये लोग और साथ साथ ये लोग नेचुरली इंक्लाइंड होते हैं मेडिटेशन की और एक्सप्लोरिंग जो नए मिस्टीरियस चीज़ होती है उनको एक्सप्लोर करने के लिए नेचुरली इंक्लाइंड होते हैं। जो लोग श्लेषा नक्षत्र में जन्म होते हैं उनके पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल भी होती है और वो लोग एक अच्छे स्पीकर होती है, कम्युनिकेशन स्किल में मास्टरी करते हैं यार। और साथ साथ ये लोग बड़े अडेप्टेबल भी इन नेचर होते हैं। प्रोफेशन की अगर बात किया जाए तो ये लोग जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, कोई हीलर और कोई इमोशन जो साइकियाट्रिस्ट, साथ साथ उनकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होती है। इसकी वजह से कोई नेगोशिएशन के काम, कोई मैनिपुलेशन के काम, ये जो काम होते हैं यहाँ पर भी ये लोग बहुत अच्छा खासा करियर बना सकते हैं। साथ साथ ही अश्लेषा नक्षत्र वाले जो होते हैं करियर पर डाटा एनालिटिक्स की हो गए, इन्वेस्टिगेशन की हो गया, रिसर्च, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग, ये सब कुछ काम में भी बहुत एक्सेल करते हैं। और साथ साथ एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, साइंटिस्ट, इसी सेक्टर पर भी ये लोग बहुत अच्छा खासा प्रोफेशन उनके लिए सक्सेस दिला सकता है। प्रोफेशन में ये सब कुछ काम भी ये लोग कर सकते हैं। सो ये पहला वीडियो था जो कि अश्लेषा नक्षत्र के ऊपर है और भी बहुत कुछ बातें हैं बताने के लिए। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। एवरी वीक एक या फिर 2 नक्षत्र की वीडियो आएगा, आप उसको जरूर देखिएगा। ये अश्लेषा गया, फिर हम दूसरे नक्षत्र के साथ आएंगे। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर इस चैनल के कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्ते।